पार्टी को तोड़ा गया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत धक्का लगा। आपदा को उन्होंने अवसर में बदलने के लिए पूरे बिहार का दौरा किया। पार्टी तो चूंकि दो भागों में विभक्त हो गई है, तो हम लोग तो चिराग जी के साथ हैं। तो ये तो हमारा पुराना क्षेत्र था, आशीष जी से काफी लगाव है। गेट टुगेदर करने के लिए अभी आए हैं, तो गेट टुगेदर करने के लिए आए हैं। अगर भगवान ने चाहा और आप लोगों का आशीर्वाद अगर मिला तो अकेले हम बना देंगे ये मूर्ति को, ये गजते हैं। और नीतीश कुमार बड़े भाई के तरफ थे, ये छोटी बहन थी, सब दिन राखी बांधती थी। हम जीत रहे थे, सिटी में हम विनिंग कैंडिडेट थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ठेहुना गड़ा दिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रिजेश की बात ऑनलाइन न्यूज चैनल। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं का क्षेत्रीय भ्रमण शुरू हो गया। इस क्रम में बिहार सरकार की पूर्व मंत्री सह लोजपा नेत्री रेणु कुशवाहा अपने पति विजय कुशवाहा के साथ खगड़िया लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का सक्रिय रूप से भ्रमण शुरू कर दिया है। शनिवार को वो अपने काफिले के साथ सिमरी बख्तियारपुर के सरोजा पंचायत पहुंची, जहां सबसे पहले रेणु कुशवाहा अपने सहयोगियों संग बिहार पुलिस के शहीद दरोगा आशीष कुमार सिंह के स्मारक पर पहुंच उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पंचायत की मुखिया चित्रा सिंह के दरवाजे पर आयोजित कार्यक्रम में मुखिया प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार सिंह, मुखिया चित्रा सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों ने रेणु कुशवाहा व विजय कुशवाहा का स्वागत पौग, चादर व पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए रेणु कुशवाहा व विजय कुशवाहा ने स्थानीय सांसद, बिहार के नीतीश सरकार व पार्टी टिकट के संबंध में कई बातों का बेबाकी से जवाब दिया। आइए सुनते हैं क्या कह रही है पूर्व मंत्री लोजपा नेत्री रेणु कुशवाहा, फिर सुनाते हैं उनके पति विजय कुशवाहा को। लोकसभा अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में लगातार आपका जो है चहलकदमी है हो रहा है, क्या माना जाए ये चहलकदमी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर है या क्या है? दोनों बात है, चुनाव लेकर के भी है और इधर आए थे आशीष जी शहीद हुए तो इनका ससुराल हो गया उदा किशनगंज, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र था। और ये सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, मैं इनकी शादी में भी गई थी और खगड़िया में पोस्टिंग था, हत्या हुई तो, लेकिन दोनों पर्पस। तो क्या लगता है कि जो निवर्तमान सांसद हैं और उसी पार्टी में आप भी हैं? देखिए ये बात सही है, लेकिन बीच में जो घटनाक्रम पार्टी को तोड़ा गया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत धक्का लगा और उस मतलब आपदा को उन्होंने अवसर में बदलने के लिए पूरे बिहार का दौरा किया। और उन्हें लगा कि अब मतलब हम लोगों को, सही लोगों की उनको जानकारी भी हो गई कौन क्या है नहीं है, और बिहार में इतना कितने लोग उनको चाहने वाले हैं इस बात की भी जानकारी हो गई। तो मोटा मोटी जो पार्टी तो चूंकि दो भागों में विभक्त हो गई है, तो हम लोग तो चिराग जी के साथ हैं। तो आप जब घूमना शुरू कर चुकी है, जनता के बीच आना शुरू हो चुकी है, तो पार्टी सुप्रीमो से कुछ तो आपको जो है पॉजिटिव मिला होगा, क्या मिला? पॉजिटिव, मैं तो खगड़िया से सांसद रही हूँ, आप लोगों को मालूम ही होगा, मंत्री भी रही हूँ, और कर्म करना हमारा फर्ज है। जैसे कि किसी क्षेत्र में तो कोई जरूर नहीं एक ही उम्मीदवार हैं, कई उम्मीदवार भी होंगे, लेकिन अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए सिंह के मुख में मृगा नहीं प्रवेश, काम तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। अभी तक तो एनडीए का सीट का भी बंटवारा नहीं हुआ था, ये तो अभी क्लियर नहीं है कि खगड़िया से लोजपा को ही जाएगी, भाजपा है, जेडीयू है और ठीक है, लेकिन इनकी सिटिंग सीट है, बहुत दिनों से सिटिंग है, हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं। बंटवारा हो और बंटवारा होगा ही, ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं कि पार्टी हमारी जो निर्णय लेगी हम उनके साथ। नीतीश सरकार का एक बार फिर भाजपा के साथ अलायंस हुआ है, आप चूंकि नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं, क्या मानती है अभी जो वर्तमान में सोशल मीडिया पे नीतीश कुमार को पलटू कुमार कहा जा रहा है, क्या कहाँ तक सही है? देखिए, जो ज्ञात चीज़ है, क्योंकि स्वाभाविक है इधर उधर करने से तो जो जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो तो बोलेंगे ही, लेकिन बिहार के हित में ये अच्छा निर्णय है
क्योंकि लॉ इन ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया था, विकास भी कमोबेश रुका हुआ, जो भी कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश जी कर रहे थे। तो बिहार के हित में ये बहुत ही अच्छा हुआ। मैं देखती हूँ कि मैं जहाँ जाती हूँ लोग खुश हैं, बोलते हैं अब एनडीए पूरा मजबूत हो गया है, 40 का 40 सीट जीतेगा, ये मैं देख रही हूँ। वर्तमान सांसद के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखती हैं आप? देखिए अब ये तो मैं अब कुछ बोलूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अब इसका निर्णय जनता पर ही छोड़ दिया जाए, जनता ही करे। समर्थक शुभचिंतक बहुत लोग हैं, ऐसे मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध अच्छा है। बख्तियारपुर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, क्या माना जाए? देखिए, दौरा नहीं कर रहे। आशीष जी ऐसा डायनिक पर्सनालिटी के लोग कम होता है। तो पसराहा थाना में पोस्टेड थे, पहले उसके मुफसिल में पोस्टेड थे। अमर जी का बहनोई हुआ, अमर जी हमारा छोटा भाई की तरह, जैसे लक्ष्मण होता है हमारा रिश्ता वही रहा। क्योंकि अभी भी जेडीयू में है, बाद में हम छोड़ दिए, हम भी जेडीयू के जिलाध्यक्ष लगभग 10 साल रहे खगड़िया में। मिसाब मेरी गिरफ्तारी हुई, 19 महीना मिसाब में जेल था। रामविलास जी, नीतीश कुमार, लालू यादव इन तमाम लोगों के साथ हमारी बक्सर में, भागलपुर में, हर जगह जेल में रहा। फिर इसके बाद रेणु जी MP बन गई 99 में, और MP बनी तो डॉक्टर RK राणा को हराई। फिर एक्स MP हो गई, हार गई 2004 में। तो उदा किशन माने का मौका मिला, तो 2005 में रविचंद्र यादव मंत्री थे, लालू जी सरकार में थे, उसको 15,000 से हराई। फिर दोबारा 25,000 से हराई। तिवारा जो है पप्पू यादव की पत्नी रंजिता जी है, उनसे लड़ाई हुआ, 50,000 वोट से मधेपुरा की धरती पर उनको हराइए, जीत करके आए। तो ये तो हमारा पुराना क्षेत्र था, आशीष जी से काफ़ी लगाव है, गेट टुगेदर करने के लिए आए हैं। टिकट की बात तो बाद में होगी। ये सब इलाका हमारा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर है। आप जियालाल मंडल जो है पुराने सांसद थे इस इलाके के। तो हम चूंकि 74 आंदोलन में इस इलाके में भी घूमते थे, तो इसी क्रम में हम आए हैं। आज सर शहीद के स्मारक पर आप गए और आज तक उनकी 4वीं पुण्यतिथि होने वाली है, 4 साल बीतने को है, लेकिन अब तक वहाँ स्मारक का निर्माण नहीं हुआ। देखिए, ये तो हम नहीं जानते थे। हम पहली बार जाने, इनको पूछे भी कि उसका स्मारक बना कि नहीं बना। तो पहली बार हम देखे कि स्मारक नहीं बना। अगर भगवान ने चाहा और आप लोगों का आशीर्वाद अगर मिला तो अकेले हम बना देंगे ये मूर्ति को। ये गजते हैं हम। लोकसभा मधेपुरा लोकसभा लड़ने का मौका मिला। मधेपुरा लोकसभा लड़ने का मौका, धर्मेंद्र प्रधान हमारे कलीग थे, उनके पिताजी इनके साथ MP थे। तो उस समय तो रेणु जी जेडीयू की थी और मंत्री थी। उस समय शायद इंडस्ट्री मिनिस्टर थी और आपदा मंत्री थी। और नीतीश कुमार बड़े भाई के तरफ थे, ये छोटी बहन थी, सब दिन राखी बांधती थी। और संजोग ऐसा रहा कि हम टिकट प्राप्ति कभी नहीं कर सके। तब जो है हमको धर्मेंद्र प्रधान घर में चले आए, हमको कहे खगड़िया से आप लड़िए। मुखिया जी, हम तैयार हो गए। तैयार होने के बाद वो कहे कि जो है पूर्णिया में मोदी जी के नेतृत्व में आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो हम जाकर के, हमको याद है शायद 10 तारीख था, 10 अप्रैल, रंगभूमि मैदान में मोदी जी के यहाँ, चूँकि हमको खगड़िया सीट ऑफर किए थे वो लोग। हम जब मोदी जी हाथ खड़ा करके कह दिए कि विजय जी आप मधेपुरा की तैयारी कीजिए, तो थोड़ा शौक लगा हमको, चूँकि कहे थे, चूँकि रामविलास जी उस सीट को ले लिए, चूँकि उनका घर था सिटिंग सीट। तो हम मधेपुरा, इसके बाद भी चूँकि जवान मर्द आदमी होता है, मोदी जी ने कह दिया कि नहीं लड़ो यहाँ से, हमको लड़ना पड़ा। और शायद नेट का जमाना है, 2,53,000 वोट हमको आया। हम जीत रहे थे, सिटी में हम विनिंग कैंडिडेट थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ठेहुना गड़ा दिए और लगभग करीब 20 दिन मधेपुरा ग्राउंड में रहे। और वहीं से हेलीकॉप्टर उनका उड़ता था और रात में 200-300 आदमी से मिलते थे। तो पैसा का अपार बंटवारा हुआ, जिला परिषद हारा हुआ, जिला परिषद हारा हुआ, मुखिया जिला, इस तरह से हम, चूँकि उनके मन में लगता था कि बीजेपी के उम्मीदवार होगा, ये चुनाव जीत जाएगा तो सेंट्रल मिनिस्टर यही होगा, उपेंद्र जी नहीं होगा। तो हराने की सारी ताकत का इस्तेमाल किया, हम हार गए। यही बात है, यही अनुभव हमारा है। अगर हम मधेपुरा में रहते और मधेपुरा से जो ऑफिस खोलते, सहरसा नहीं खोलते हम, तो मे भी पॉसिबल, इसके बावजूद भी हम जीत जाते चुनाव। क्योंकि कुछ लोग हमको धोखा दिया, हमको मालूम है, अभी बात का जिक्र नहीं करेगा, इसलिए हम हार गए।